हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से सारे चैप्टर्स को देख रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी शुरू कर दिया होगा आप सभी ने, बिकॉज आप सभी का 10th बोर्ड है। सो जल्दी जल्दी से प्रिपरेशन शुरू करो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक सब्जेक्ट्स पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज अगर आपने अभी से पढ़ना शुरू नहीं किया तो एन मोमेंट पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जिसका नाम है मास मीडिया एंड हिस्ट्री। तो मास मीडिया का जो हिस्ट्री है उस चीज के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर बढ़िया तरीके से बताया हुआ है। तो ये है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। तो अगर आप सभी ने लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर है ये, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें भी आपको पता चलेगी। पेपर कैसे आया, किस तरह से न्यूज़ को किस तरह से पहुंचाया जाता था, जब राजा महाराजा का टाइम होता था तब कैसे न्यूज़ पहुंचाए जाते थे, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तब उन्होंने क्या चीज़ें की, दूसरी जो अदर कंट्रीज़ है वो किस तरह से न्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाते थे। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको पता चलेगी। हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आया हुआ था उसका नाम क्या था, उसके बाद और मराठी न्यूज़पेपर्स आए थे, मैगजीन्स क्या होते हैं, जर्नल्स क्या होते हैं। ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर बढ़िया तरीके से समझ में आएगा अगर आप सभी ने लेक्चर 1, 2 एंड 3 को कंप्लीट किया तो। ओके, चलो तो ये है आज का हमारा लास्ट लेक्चर। आज का लेक्चर नहीं, मीन्स हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, जिसका नाम है मास मीडिया एंड हिस्ट्री, और ये है इसका लेक्चर नंबर 4। ओके चलो, सो आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से कि व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, हमें मास मीडिया की जरूरत क्यों है। ठीक है, हमें मास मीडिया की जरूरत क्यों है? आप सभी को पता है कि हमें मास मीडिया की जरूरत क्यों है। हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन चाहिए होता है जो कि हमें फ्री में चाहिए होता है। हमें वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए कि दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है, दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है, दूसरा कौन सा कंट्री क्या कर रहा है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर हो रही है, क्या नई चीज़ें आ रही है, हमारे देश के अंदर कौन कौन सी नई नई चीज़ें आने वाली है, कौन से स्टेट में क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ। इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है। इसी के लिए हमें नीड होता है किसका? मास मीडिया का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ के अंदर। अब अगर हम लोग टेलीविजन का एग्जांपल ले लें, सबसे पहले जो चीज़ें आई थी इंफॉर्मेशन के लिए, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर चीज़ है हमारा इसके अंदर क्या है? न्यूज़पेपर है। ठीक है, न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा हमारा सबसे फर्स्ट प्रिंट मीडिया आया हुआ था, उसके बाद जाकर टेलीविज़न वगैरह आया, ऑडियो आया, उसके बाद जाकर टेलीविज़न आया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा प्रिंट मीडिया आया हुआ था। प्रिंट मीडिया के अंदर हमारा न्यूज़पेपर आ चुका था, मैगजीन्स हो चुके थे। तो जो ये न्यूज़पेपर था ना, वो लोग क्या करते थे, उसे रीड कर करके अलग अलग इंफॉर्मेशन गेन करते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ तब जाकर क्या आ गया? रेडियो आ गया। तो वो कौन सा हो गया? ऑडियो हो गया। ठीक है, ऑडियो मीडिया हो गया, है कि नहीं? ऑडियो से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ सुन सकते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ तब क्या आया? तब आया हमारा टीवी, टेलीविजन आया। ठीक है, अब जब टेलीविजन आया तब हमें चीजों को देखना, चीजों को लोग जब वहां पे जो रिपोर्टर्स होते हैं वहाँ पर जो बैठ के आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको देखना, उनको सुनना, उनके अलग वो जो मतलब चीज़ें जो बताते हैं वो दूसरे जगहों की चीज़ों को दिखाते भी है कि कोई घटना अगर कहीं पे हो रही है तो उस चीज़ को वो वहाँ पर लाइव भी दिखाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो उन चीज़ों को देखना, साथ ही साथ उन चीज़ों को सुनना, ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल हो गया था। अगर आपको अभी के टाइम पर कौन से स्टेट में क्या हो रहा है, कौन सी दुर्घटना घटी है, अगर कहीं पे जाकर ट्रेन पटरी से बाहर चला गया, वहां पर बहुत सारे लोग मर गए, इस चीज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी न्यूज सुननी है या आपको पता चल रही है कि हाँ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हुई, तो उस चीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जब आपको चाहिए होगा ना, तो आप क्या करेंगे? कहाँ पर देखेंगे? आप अपने टेलीविजन के हेल्प लेंगे, है कि नहीं? आप अपने टेलीविजन पे देखेंगे कि अभी के टाइम पर इतना ज्यादा स्मार्टफोन आ गया है ना, पहले के टाइम पर ये चीजें नहीं होती थी। तो उनके पास दूर दूर घरों में एक टेलीविजन होता था, एक टीवी होता था, सभी लोग वहां पर जाकर एक न्यूज देख लेते थे, कोई मूवी आती थी तो वो मूवी देख लेते थे। तो ये चीजें, यही क्या है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। किसके लिए? हमारे टेलीविजन के लिए या फिर हमारे मास मीडिया के लिए। ठीक है,
उसी के साथ साथ ये चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन से सेक्टर में, डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे संविधान को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे संविधान में कौन से नियम कानून है, उसे किस तरह से फॉलो करना चाहिए, किसने इस चीज को तोड़ा, किस तरह से उनकी पनिशमेंट होती है, कैसी बहुत सारी ऐसे वेरियस टाइप ऑफ न्यूज होते हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि हमारे तक पहुंचने चाहिए, सही टाइम पर पहुंचने चाहिए, सही तरीके से पहुंचने चाहिए। इन सभी चीजों के लिए हमें नीड होता है हमारे मास मीडिया का, है कि नहीं। चलो आई होप सो सबको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, और वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हेल्प इन मेकिंग डेमोक्रेसी वेरी स्ट्रांग। हमारे डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए हमें हमारे मास मीडिया की नीड होती है, ठीक है। चलो आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को मास मीडिया के थ्रू मिलता है, अब जो भी इंफॉर्मेशन आप टीवी पे देखते हो, उस इंफॉर्मेशन को मास मीडिया से जो इंफॉर्मेशन मिलता है, मीन्स कि वो टीवी से भी हो सकता है, न्यूज़पेपर से भी हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अभी के टाइम पर तो हम ज्यादातर चीजें फोन पर ही देखते हैं, बट जो पहले का टाइम था उधर पे प्रिंट मीडिया और जो हमारा ऑडियो विजुअल है, मतलब कि हमारा टेलीविजन और जो हमारा न्यूज़पेपर था, उन्हीं दोनों चीजों से हमें इंफॉर्मेशन मिलता था, ठीक है। अब उस जगह पे जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। क्या करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, जो सामने से बताया जा रहा है, वो एकदम राइट होगा, वो एकदम ट्रू होगा। बट ये चीज ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को आगे ले जाने के लिए क्या करते हैं, अब उनके जो जर्नलिस्ट होते हैं, उनके जो पत्रकार होते हैं, उन पत्रकारों को जब जांच के लिए भेजा जाता है किसी जगह से कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आने के लिए बोलते हैं, तो अगर उनके पास कोई रियल न्यूज़ नहीं है तो वो क्या करते हैं, कुछ फेक न्यूज़ भी डाल देते हैं, कुछ फेक चीज़ें भी बता देते हैं। इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत होती है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो रहा है, हम क्रिटिकली उसका क्या करें, जाँच पड़ताल करें। अगर हमारे पास जाँच आ रही है, हमारे पास एक न्यूज़ आ रही है कि इस जगह पर ये घटनाएं हुई है, ठीक है, सो ऐसा नहीं कि हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ले, ठीक है। हमें ये चीज को जांच पड़ताल करनी चाहिए, लोगों से पूछनी चाहिए, ठीक है। और भी दूसरे चैनल्स क्या बता रहे हैं, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक इंसान की कही हुई कोई बात पर डायरेक्टली भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम पर तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बट पहले के टाइम पर भी ऐसा होता था, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा उस टाइम पर नॉलेज नहीं होता था, तो वो बस क्या करते थे, डायरेक्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। अभी के टाइम पर तो हमें कोई भी न्यूज मिलेगा तो हम इंस्टा पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे अपडेट आ जाता है, कुछ ना कुछ चीजें जो भी आई हुई होती है वो हमें टीवी के साथ साथ बहुत सारी मल्टीपल और जगहों पे दिख जाती है। तो हमें अभी के टाइम पर कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। बट जो पहले का टाइम होता था, उस टाइम पर क्या करते थे लोग, जो भी इंफॉर्मेशन, कुछ अगर इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं भी है, कुछ चीज़ें अगर उन्हें पूरी डिटेल में नहीं भी पता है, तो भी जाकर वो क्या कर देते थे, अपने न्यूज़ चैनल पे दिखाना शुरू कर देते हैं, या फिर अपने वो प्रिंट पे, मतलब अपने न्यूज़पेपर पे छापना शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह से लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है, और गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से वो इन्फॉर्मेशन वो और लोगों तक पहुँचाएंगे, और इससे लोगों के अंदर गलत फहमी भी फैलती है कि नहीं। सो इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है, जो भी मैगजीन्स आती है, जो भी अलग अलग चीजें आती है, उन सब पर जांच करनी चाहिए, उसे क्रिटिकली जांच करके, उसे जो भी चीजें हो रही है, जो भी हमारे को रिसीव हो रहा है, जो भी न्यूज हमें रिसीव हो रहा है, उसे हमें क्रिटिकली जांच करनी चाहिए। जांच पड़ताल के बाद ही उन सभी चीजों के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल के जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं ना कि उन्हें कुछ नहीं, इनके पास इंफॉर्मेशन हुआ ना तो कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज बनाकर छापना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि उनको लोगों को अपने चैनल की तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। चलो आई होप सो क्लियर हो गया होगा आप सभी का। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, हमारा लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। अब मास मीडिया और उसके अंदर की प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमें समझना है कि अगर आप सभी को मास मीडिया में इंटरेस्ट है, अगर आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अगर आपको बहुत सारे अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, जर्नलिज्म का कोर्स भी कर सकते हैं। ये भी एक पढ़ाई होती है और इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अच्छे सैलरी पैकेजेस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हाइक पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर देखना हुआ है, मतलब कि इस टॉपिक के अंदर, लास्ट टॉपिक के अंदर हमें इन चीज़ों को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मास मीडिया।
अगर हम लोग मास मीडिया में जाए तो मास मीडिया क्या है? मास मीडिया मतलब हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन पाने का एक जरिया होता है कि हमें अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम किसकी हेल्प लेंगे? हम मास मीडिया की हेल्प लेंगे और वो हमें क्या करेगा? हमारी जो भी नीड है इंफॉर्मेशन की वो चीज़ें हमारे लिए फुलफिल कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर इस तरह से, मतलब कोई भी उसके जो भी न्यूज़ हमारे सामने आता है, अगर आप कोई भी न्यूज़ देख रहे हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, या फिर आप कोई भी न्यूज़पेपर देख रहे हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में कौन कौन सी चीजें हो रही है ना बच्चों, वो चीजें भी हमें जाननी जरूरी हो। ठीक है, अगर कोई भी एक न्यूज आपके पास आ रहा है ना, तो उस न्यूज को लाने का जो पूरा जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल लोगों की हिस्सेदारी, मल्टीपल लोगों का काम होता है, मल्टीपल लोगों की बहुत ज्यादा मेहनत होती है। कोई जगह पर कोई चीज हो रही है तो वहां पर जाकर उसकी रियलिटी चेक करना, वहां से वो इंफॉर्मेशन लाना, जो भी इंफॉर्मेशन वो ला रहा है उसे एक चीफ एडिटर के पास ले जाना, वो चीफ एडिटर की अप्रूवल लेना, वो एडिटर अगर अप्रूव देगा तब जाकर उस चीज को छपवाना, एक सही ढंग से छपवाना। जब वो चीजें एडिट हो जाती है, छप जाती है, तब जाकर उसे आगे के प्रोसेस में ले जाना, उसे कौन से पन्ने पे जाएगा वो न्यूज़, कैसे पहुंचेगा लोगों तक। इस सारे प्रोसेस के अंदर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, और ये बहुत सारे लोग जो होते हैं, ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? हमारे लिए एक न्यूज़ को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे की मेहनत भी हमें देखनी पड़ती है, और उसके पीछे बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक बेस्ट कोर्स होता है, जर्नलिज्म का कोर्स होता है, उसके अंदर आप इस चीज़ को अंदर घुस सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर चीफ एडिटर होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल एडिटर्स होते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो न्यूज़ जो रीड करते हैं, न्यूज़ रीडर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, चलो, सो यहाँ पर हमें सबसे पहले मास मीडिया बता दिया है। ठीक है, मास मीडिया क्या है, और मास मीडिया के अंदर बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर बता दी हुई है कि ये क्या है। एक तरह से हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाता है, हमें एक जगह की रिपोर्ट मिल जाती है। अब जब ये चीज़ें मिल रही है तो इसके अंदर क्या है, हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है? हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जो घटनाएं घट चुकी है। ठीक है, जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है वो सारी चीज़ें हिस्ट्री हो जाती है। और ये जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, ये हिस्ट्री के अंदर ही ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, ये हिस्ट्री के अंदर ये कुछ मेन चीजें आ जाती है। सबसे पहला आ जाता है एडिटोरियल्स। ठीक है, क्या हो जाता है? सबसे पहला एडिटोरियल्स आ जाता है, उसके बाद कॉलम्स आ जाते हैं, उसके बाद न्यूज आ जाते हैं। कॉलम्स बच्चों क्या होते हैं पता है? आप न्यूज़पेपर देखोगे ना, तो न्यूज़पेपर में ऐसे ऐसे करके आपको 3 भाग में कोई न्यूज को लिखा हुआ रहता है, प्रिंट रहता है। उसके बाद ऊपर में जो एक लाइन होता है, हेडिंग होता है, वो एकदम मेन बोल्ड लाइन में होता है, वो पूरा हमारा हेडिंग होता है, न्यूज होता है। उसके बाद रिव्यू होता है, उसके बाद ऑन दिस डे इन हिस्ट्री का वो दिन के बारे में बताया हुआ। उसके बाद आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, राइटर्स। वो राइटर्स क्या करते हैं? आर्टिकल्स लिखते हैं। अगर आप सभी ने तारक मेहता शो देखा होगा तो उसमें जो तारक मेहता है वो क्या है? वो राइटर है, वो लेखक है। और वो लेखक क्या करते हैं? वो बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स लिखते हैं और उन आर्टिकल्स को पढ़कर लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे एक न्यूज़पेपर के अंदर होता है, या फिर आप मान सकते हैं इस हिस्ट्री, मतलब जो भी हम न्यूज़ देख रहे हैं, जो भी हमारी हिस्ट्री होती है, इसके अंदर ये बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, चलो, अब इसके अंदर अगर हम प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग न्यूज चैनल्स होते हैं। आप सभी को ये चीजें पता है। अब जब भी कोई न्यूज प्रिंट होती है, ठीक है, कोई भी न्यूज अगर प्रिंट हो रही है न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो किस तरह से आती है? कॉलम्स में आती है, अबाउट हिस्टोरिकल, जो भी उसकी हिस्टोरिकल न्यूज़ेस होते हैं, ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशंस होते हैं, वो जाकर उसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंट होते हैं। उसके बाद वो कुछ 50 ईयर्स अगो की चीज़ें हैं, या फिर वो 100 ईयर्स अगो की चीज़ें हैं, एक्सेट्रा, जैसी बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसे ही उसके अंदर कॉलम्स होते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के बेस पर बहुत सारे अलग अलग कॉलम्स होते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से लिखा जाता है, उन कॉलम्स को लिखा जाता है हिस्ट्री जैसा। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉलम्स होते हैं वो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, जो अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल चीज़ें होती है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग इश्यूज होते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ें, इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, हमारे सोशल इशू से रिलेटेड चीज़ें हो गई, एक्सेट्रा, जैसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में हमें किसकी हेल्प से पता चलता है? न्यूज़पेपर की हेल्प से पता चलता है। ठीक है,
अब जब ये चीज़ें हमारे सामने आ रही है तो इन चीज़ों को सामने ले आने वाले बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। सो इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है। आप जर्नलिज्म का कोर्स करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएगी, जिसके हेल्प से आपको एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पे जॉब मिल सकता है। बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जैसे हमारा आज तक हो गया, उसके बाद जी न्यूज़ होता है, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ चैनल्स होते हैं। तो वो जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उस न्यूज़ चैनल पर वर्क करने वाले बहुत सारे पीछे के लोग होते हैं, ठीक है। सो उन चीज़ों के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। आप कैमरामैन बन सकते हैं, आप एडिटर बन सकते हैं, जो भी न्यूज़ पढ़ी जा रही है, जो भी न्यूज़ बनाई जा रही है, उस चीज़ को एडिट भी किया जाता है, ठीक है। सो उसके अंदर आप एडिटर बन सकते हैं, चीफ एडिटर होता है। उसके बाद जो भी न्यूज़ लिखी जाती है वो बड़े बड़े मतलब बहुत सारे लोगों द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन से होकर क्लियर मतलब बोलते हैं ना, चेकिंग होता रहता है कि हाँ ये न्यूज़ ठीक है, ये न्यूज़ है, ओके। सो दूसरे पर्सन के पास जाएगा कि हाँ ये ठीक है, हमें ठीक लगा। उसके बाद तीसरे पर्सन के पास जाएगा कि हाँ ये ठीक है, अब जाकर इसे हम छाप सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं। इन पोस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप इन सभी के मतलब अलग अलग आपको पोस्ट मिल सकते हैं। इस चीज़ के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग पोस्ट भी मिल सकते हैं जॉब के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहें या फिर आपको आगे इस चीज़ के अंदर अगर आपको करियर वगैरह देखना हो, करियर बनाना हो, तो इन चीज़ के अंदर आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अंदर बहुत बड़ी लार्ज अपॉर्चुनिटीज़ है सभी के पास, अगर आप सभी को इंटरेस्ट है तो, ठीक है। जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसी फील्ड में आगे बढ़ना हमेशा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप सभी को मिल सकता है, किसके अंदर, मास मीडिया के अंदर, ओके। चलो आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमारा ये एक आकाशवाणी चैनल है, ठीक है। हमने देखा हुआ था दूरदर्शन, आकाशवाणी, ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते थे जिसके अंदर हमें अलग अलग चीजें पता चलती। तो उन चैनल्स पर जो बोलने वाले लोग होते हैं, उनको स्क्रिप्ट राइटिंग करके देने वाले लोग होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, राइटर बन सकते हैं आप, ठीक है। चलो सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना और सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके। सो यहाँ पर आपका ये चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आप सभी को चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम पर ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ओके। चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ।